दोस्तों, अगर आपका पार्टनर नाराज़ हो गया है और आप उसको मनाते-मनाते थक गए हो, मतलब आप सोच रहे हो कि मान ही नहीं रहा, आप क्या करें? तो आज मैं आपको 5 ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ। इसको आप टिप्स नहीं, ज़बरदस्त तरीका समझ लो, क्योंकि इससे आपका पार्टनर मान जाएँगे ही जाएँगे, 110% मान ही जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो और ऐसे ही लव टिप्स के वीडियोस डेली चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। आप लोग क्या करते हो ना, गलती करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लग जाते हो, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती होता है। क्योंकि दोस्तों, मान लो लव रिलेशनशिप में छोटा मोटा गलती या छोटा मोटा नोक-झोंक होता ही रहता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सॉरी बोलोगे ना, तो पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत बड़ा कोई गलती कर दिए हो। और आप एक चीज़ अभी तक ख्याल किए हो ना किए हो, अब से करना, जब आप सॉरी बोलते हो तब उसका रोब और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप सॉरी बोलते हो तब उसका नाटक और ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप ख्याल करके देखना। क्योंकि जब आप सॉरी बोल रहे होते हो तब पार्टनर को ये महसूस होता है कि इसने बहुत बड़ा कोई गलती कर दिया है, बहुत बड़ा कोई महापाप कर दिया है, कि खुद ही देखो इतना ज़्यादा पछता रहा है, खुद ही देखो इतना ज़्यादा सॉरी बोल रहा है, तो इसको तो माफ़ किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह का एक मैसेज पास होता है। इसलिए सॉरी बहुत ही कम बोलो या फिर बोलो ही नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे फिर हम मनाएंगे कैसे? देखो दोस्तों, मनाने का बहुत तरीका है। वैसे तो सॉरी बोल के देख ही लियो, वो मानते तो है नहीं, है ना? तो सॉरी मत बोलो, और मान लो बहुत बड़ा सच में ऐसा कोई गलती कर दो जिसमें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। मान लो आप बहुत हाई लेवल का कोई गलती कर दिए हो, ठीक है, तो वहां पे आप सॉरी बोलो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बोलो, फिर सॉरी का भी वैल्यू गिर जाएगा। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा होता है ना, उसका वैल्यू गिर जाता है। तो आपको अगर बहुत बड़ा कोई महापाप या बहुत बड़ा कोई गलती हो गया तो सॉरी बोलो, लेकिन कम, मतलब 1-2 बार बोल दो। फिर आपको दूसरे जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, कुछ दिन के लिए उसके साथ बातें थोड़ा कम कर दो। जैसे ही आप कुछ गलती करते हो और वो मान लो आपसे नाराज़ है, इरिटेटेड है, और उस समय में आप कुछ भी करोगे ना, उसको इरिटेशन ही होगा। ठीक है, तो उस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप गैप मेंटेन करो, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो। जैसे वो आपसे थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके बारे में जितना ज़्यादा इरिटेशन हुआ है ना, वो धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा गलती करते हो जिसका कोई हद नहीं है। एक तो आप गलती पहले कर चुके होते हो, फिर आप सॉरी का रेल लगा देते हो, और फिर जब वो मानते नहीं है फिर उसको आप इरिटेट करना शुरू कर देते हो। हर टाइम उससे बात करना चाहते हो, बात करके समझाना चाहते हो, सुलह करना चाहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, वो और ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे। इसलिए जब आपको लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, आप सिचुएशन से ही निकल के थोड़ा दूर रहो, थोड़ा सा गैप मेंटेन करो। तीसरा है दोस्तों, कोई भी कारण से अगर वो गुस्सा है, कुछ नीड है उसका, मान लो वो आपसे कुछ मांगे है, आप दे नहीं रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपसे कोई गिफ्ट मांगे हैं, आप बोलो नहीं अभी पैसा नहीं है, या फिर आप बोलो नहीं वो चीज़ लेके तुम करोगे ही क्या, या फिर मान लो वो आपको बोल रहे हैं चलो घूमने जाते हैं कहीं पे, आप सुनते ही नहीं, आप बोलते हो नहीं मेरा काम है, मैं जा नहीं सकता। इस तरह का कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई भी रीज़न हो, वो गुस्सा किए बैठा है और बिल्कुल मान नहीं रहा है या फिर मान नहीं रही है, ठीक है, तो आपको उस नीड को पूरा करने की कोशिश करना है, अगर आपके सामर्थ्य में हो तो। अब मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हाई लेवल का डिमांड करते होंगे पार्टनर, गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, इतना हाई लेवल का डिमांड शायद नहीं करते, जो कि आपके लिए पूरा करना असंभव हो, क्योंकि वो तो खुद ही देख रहा है आपका क्या सामर्थ्य है। तो मुझे लगता है वो उस हिसाब से ही कुछ डिमांड किए होंगे। आपको इधर उधर का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो देख लो, और आप हो सके तो उसका वो डिमांड पूरा कर दो, तब तो कोई बात ही नहीं, वो तुरंत मान जाएंगे। ठीक है, चौथा है दोस्तों, अगर उसका कुछ और डिमांड है जो आप पूरा नहीं कर सकते, तो उसको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दो, उसके दिल बहलाने के लिए। अब देखो, गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है ना, वो अगर सरप्राइजिंगली मिले तो बच्चे से लेके बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्या करो, उसे एक गिफ्ट दे दो, और इतने प्यारे तरीके से उसको गिफ्ट दो कि उसका दिल खुश हो जाए। मान लो उसको जो भी गिफ्ट आप दे रहे हो, उसके साथ एक गुलाब का फूल दे दो, या फिर उसके साथ एक चॉकलेट दे दो, मतलब एकदम दिल से ऐसा कुछ गिफ्ट दो
ताकि वो जाके उसके दिल तक कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों मान लो इतना सब कुछ आप कर लिए, वो मान ही नहीं रहे हैं, फिर भी वो गुस्सा करके बैठी है या फिर नखरा दिखा रही है, अकड़ दिखा रही है, तो लास्ट में आप एक काम कर सकते हो जो कि बहुत ही क्यूट और यूनिक तरीका है और इससे 200% संभावना है कि वो मान ही जाएंगे। यह है दोस्तों, आप उसको ना एक शीशा गिफ्ट करो। ठीक है, और उसमें एक छोटा सा लेटर लिख दो। और लेटर में क्या लिखना है? लेटर में लिखना है, अब लो खुद ही देख लो कि तुम हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो या फिर गुस्सा करते हुए। ये चीज़ आप उस लेटर में लिख के उस शीशे के साथ एक साथ पैक करके उसके घर में भिजवा दो या फिर खुद अपने हाथों से दे दो। और ये देख के वो डेफिनेटली मुस्कुरा देंगे और जब मुस्कुरा देंगे तो गुस्सा पिघल ही जाएगा। तो डेफिनेटली सारे पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज़ नहीं करना है, वो है दोस्तों उसके पीछे नहीं पड़ जाना है। ये जो सारे प्रोसेस मैं बोली ना, इसको आपको पेशेंसफुली करना है, एकदम से नहीं कर देना है कि एकदम से मान जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर सामने वाला गुस्सा है तो वो कोई मशीन नहीं है ना, उसका दिल है। थोड़ा सा ठंडा होने में समय लगेगा, थोड़ा सा सही होने में समय लगता है, तो थोड़ा सा समय दो। अगर आप समय दोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर तो आप इतना सारा काम कर ही रहे हो, तो डेफिनेटली सही होगा। बस जल्दबाजी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो और एकदम से आशा मत हारो। आप लोग एकदम से निराश हो जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव सोचो, जो जो पॉइंट में बताया इसको करते जाओ, देखो डेफिनेटली वो बहुत ही जल्दी मान जाएंगे।